नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आधार कोचिंग सेंटर सोनीपत के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हैं और ज्योग्राफी में हमने ब्रह्मांड के टॉपिक को अभी स्टार्ट किया है। तो उस टॉपिक में एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है रिलेटेड टू स्टार, तारे से रिलेटेड। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा रहेगा तारे का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, कि किस तरीके से तारे का निर्माण होता है। सबसे पहली चीज जो है वो यही है कि एक स्टार क्या होता है, तारा होता क्या है। तो तारा जो होता है वो प्रकाश उत्पन्न करने वाला एक खगोलीय पिंड है। प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड, जिस भी खगोलीय पिंड का स्वयं का अपना प्रकाश है, तो उस खगोलीय पिंड को हम तारे का नाम दे सकते हैं। चलिए, अब इससे आगे अगर हम बात करें कि तारा जो बनता है वो बनता कैसे है, तो तारे के निर्माण में सबसे पहली जो स्टेज आती है, सबसे पहली स्टेज ये आती है कि हमारा जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में दो गैसें बहुत अधिक मात्रा में, हाइड्रोजन और हीलियम। जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस आपस में मिलती हैं तो इन दोनों गैसों की आपस में क्रिया होनी शुरू होती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ऐसे आते आते हाइड्रोजन गैस के जो है बादल बनने शुरू हो जाते हैं और उन बादलों के आधार पर जो विस्फोट होता है, उस विस्फोट से पहला जो सबसे छोटा आकार तारे का जन्म लेता है उसे हम नाम देते हैं आदि तारा, जिसको हम प्रोटोस्टार भी कहते हैं। अब प्रोटोस्टार जो होता है, प्रोटोस्टार से फिर जो है जीवन शुरू होता है। प्रोटोस्टार के बाद तारे का मुख्य विकास होगा, उसके बाद उसकी वृद्धावस्था आती है, फिर तारे की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद उस तारे के अवशेष, फॉसिल्स किस किस तरीके से बनते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो चीज बात कर रहे थे हम वो कर रहे थे आदि तारे के ऊपर। प्रोटोस्टार जो होते हैं, प्रोटोस्टार तीन तरीके के होते हैं। प्रोटोस्टार के बाद वो तीन तरीके से बढ़ जाते हैं। तीन तरीके से, सबसे पहले ऐसे तारे जो आकार में सूर्य के समान हैं, तो सूर्य के समान तारे बन जाएंगे। मुख्य विकास में वो सूर्य के आकार में रहते हैं, सूर्य के समान तापमान रहता है और वो जो है सौरमंडल में चक्र भी लगाते हैं। उसके बाद ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं और ये सूर्य के समान तारे जब बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध अवस्था में आते हैं, तो ये अपना जो है रूप ले लेते हैं, वो होगा रक्त दानव तारा, जिसको कि आप नॉर्मली आप जो पढ़ते आते हैं वो है लाल दानव तारा। अब लाल दानव तारा जो है वो मृत्यु के समय, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ग्रह के रूप में आ जाता है, मतलब अब उसका प्रकाश समाप्त हो गया है। प्रकाश समाप्त होने के बाद वो नेबुला की सिचुएशन में आ जाता है। नेबुला गैसों का एक भंडार है जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसें दोनों ही मिलेंगी, लेकिन उस समय पर उनकी जो शक्ति है वो शक्ति क्या होती चली जाती है, समाप्त होती चली जाती है और वो तारा अब किस रूप में आ गया कि उसका खुद का प्रकाश बाकी नहीं बचा है। और अब उस तारे के अवशेष जो बच जाते हैं वो श्वेत बौने तारे और काले बौने तारे के रूप में बच जाएंगे। तो ये थे सूर्य के समान तारे की। अब बात करते हैं सूर्य से बड़े और रक्त दानव तारे। ऐसे तारे जो कि मुख्य अवस्था में ही सूर्य से बड़े होते हैं या सबसे बड़े आकार के, बहुत बड़े आकार को हम क्या नाम देंगे, रक्त दानव तारा या लाल दानव तारा कहते हैं। अब ये रक्त दानव तारे और वृद्ध जो तारे हैं, ये वृद्ध अवस्था के बाद जैसे ही वृद्ध अवस्था में आएंगे तो लाल रक्त दानव तारा बन जाएगा। अब दोनों ही कंडीशन आ गई, लाल रक्त दानव तारा बन जाएगा और जब इसकी मृत्यु होती है तो वो सुपरनोवा तारे के रूप में बदल जाता है और सुपरनोवा तारा फिर नेबुला के रूप में बदल जाएगा। और नेबुला से दो कंडीशन होती हैं, दो कंडीशन, यदि उस तारे का कुछ प्रकाश बचा हुआ है तो वह तारा पुनः जाकर किसमें मिल जाएगा, ब्लैक होल उसको अपनी ओर खींच लेता है और वो तारा पूरी तरीके नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उस तारे का प्रकाश नहीं बचा हुआ है तो वो किसी अन्य खगोलीय पिंड के रूप में न्यूट्रॉन तारा या न्यूट्रॉन तारे का ही दूसरा नाम है पल्सर या पल्सर के रूप में वो बन जाता है। अब जो भी तारे हमारे होते हैं उन तारों में अगर हम बात करें तो हमारे सौरमंडल का मुख्य तारा है वो है सूर्य। तो सूर्य से संबंधित चीजें अगर हम डिस्कस करें कि सूर्य से संबंधित चीजें हैं क्या, तो उन चीजों में सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य के ग्रह की जो संख्या है वो 8 है और सूर्य का जो तापमान है, सूर्य का तापमान 4000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। तो इस तरीके से सूर्य जो है, सूर्य की जो गति है वो सूर्य भी 25
मिलियन वर्ष में हमारे जो है ब्रह्मांड का एक चक्कर पूरा करता है, और उस चीज को हम क्या कहेंगे, सॉरी 250 मिलियन वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है, और उसे हम जो कहेंगे वो कहेंगे सौर मंडल का वर्ष। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तारे का रंग कैसा होता है, और उस रंग के जो है अकॉर्डिंग उस तारे का टेम्परेचर क्या क्या होगा। ये चीज ध्यान रखें कि मैंने जो टेम्परेचर अभी आप लोगों को बताने हैं वो टेम्परेचर मैं केल्विन में बता रहा हूँ। तो तारे का रंग और उस तारे का टेम्परेचर केल्विन में। सबसे जो कम तापमान वाले जो तारे होते हैं वो होते हैं लाल तारे। लाल तारों को बोला जाता है बेटा गेज, बेटलगेज। बेटलगेज जो तारे हैं वो 2000 से लेके 3500 केल्विन तक होते हैं। उसके बाद आते हैं नारंगी तारे जो 3500 से 4900 केल्विन तक होते हैं। उसके बाद है पीत, इन्हें हम कैपला भी बोलते हैं, ये 4900 से 6000 केल्विन तक। अगर हम बात करें तो सूर्य को इस श्रेणी में रखा जाता है, पीत तारा या कैपला तारा भी बोला जाता है। उसके बाद श्वेत पीत जो सफेद प्लस पीले दोनों रंग के 6000 से लेके 7500 केल्विन। श्वेत वेगा, श्वेत तारे का जो दूसरा नाम है वो है वेगा, 7500 से लेके 10000 केल्विन तक। नील श्वेत की अगर बात करें 10000 केल्विन से लेके 28000 केल्विन तक इनका तापमान होता है। और नीला या रीजल तारा 28000 से लेके 60000 केल्विन तक होता है। अभी जो हमने बात की है वो बात की कि तारे का जन्म कैसे होता है, तारों का निर्माण कैसे होता है, अंत में तारे कहाँ पर समाप्त होते हैं। तो तारे जो समाप्त होते हैं दोस्तों वो हो जाते हैं ब्लैक होल में। बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, हु इन्वेंट द थ्योरी ऑफ ब्लैक होल, कि ब्लैक होल थ्योरी है वो किसने प्रतिपादित की थी। तो ब्लैक होल थ्योरी का जो संबंध है वो भारतीय वैज्ञानिकों से रहा है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। ब्लैक होल सिद्धांत जहां पर जाने के बाद सभी प्रकार के जो प्रकाश हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो वो ब्लैक होल कहलाता है। ब्लैक होल उसको अपने अंदर समेट लेता है सभी प्रकार के तारों को। ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, तारों का रंग और तापमान किस किस तरीके, और तारे का विकास जो होता है वो किस तरीके से होता है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और लगातार हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।